हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था और अब मैं लेकर आ गया हूं पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इथेन टोटल सिंगल बॉन्ड है, एथीन आपको पता है एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, कार्बन मॉलिक्यूल C2, इथाइन। तो बेटा देखिए 51 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए का थर्ड है, बी का 4 है, सी का सेकंड है 2 पाई बॉन्ड कार्बाइड, ठीक है। और डी आपको पता है बेटा कि डी में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो बेटा ये सब आप लोग कर चुके हैं। इथेन इथीन एथाइन का जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। कार्बाइड एक था जिसमें आप थोड़ा सा फंस सकते थे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट। बेटा आपको पता है कि जो KH की वैल्यू होती है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब अपन ने पढ़ा था ना सॉल्यूशन में हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ में बेटा ये चीजें आई हुई हैं। तो KH की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम। KH में इसकी वैल्यू कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यानी B, फिर उसके बाद होगा C, फिर A, यानी 2, 52 का 2। अब ये देखो बेटा ना, जनरली ट्रेड क्या होता है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलेनियम पोलोनियम। होता क्या है ना बेटा, H2O से जब अपन जाते हैं ना, देखिए H2O ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम, हम लोग कहते हैं इधर से इधर जाने में साइज बढ़ रही है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन दरअसल होता क्या है, वाटर के अंदर एक्सेप्शनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ये ऑर्डर तो सही है और रीजन भी वही कह रहा है कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो है लोअर होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। चलिए 54 में आते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा पहली बात तो दोनों मॉलिक्यूल पास पास होने चाहिए। ये यहां पर इंटर, ये यहां पे इंटर इंटर, इनके अंदर जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और साथ में चिलेशन भी होगा। चलिए 55 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन आइसो और नियो। ब्रांचिंग क्या कर रही है, बढ़ रही है। जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या करता है, घटता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, घटता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है बेटा जी, तो चलिए आपका 55 का आंसर 1 है। 56 में आते हैं अंडरगो SN1। SN1 बेटा आपको पता है SN1 के अंदर क्या होता है, SN1 में रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और जहां भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर जब Br बनाएंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 56 का आंसर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इंस्टेज ल्यूकास एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना, और HCl आप जानते हैं बेटा ल्यूकास रिएजेंट होता है और ल्यूकास टेस्ट से हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और जो 3 डिग्री होता है ना, 3 डिग्री, क्योंकि एल्कोहल पहले कार्बोकेटाइन बनाता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आंसर है 4। अब देखिए बेटा 1 ग्राम ऑफ, इसमें क्या लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। ये NaOH है और ये ट्रीटेड विद द HCl, इट विल फॉर्म NaCl एंड H2O। कह रहे थे मास ऑफ सोडियम लेफ्ट अनरिएक्टेड। पहली बात तो ये समझिए, ये 1 ग्राम दिया है, इसको मोल बनाइए तो 1/40, ये मोल हो गए इसके मोल्स, और इसके मोल्स बनाने हैं तो मोल इनटू वॉल्यूम करिए डिवाइडेड बाई 1000, तो इसके मोल्स आएंगे 0.75 इंटू 25/1000। इसके मोल निकले और इसके मोल्स निकले। अब हम क्या करेंगे, ये पता करें कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्री, तो डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1,
दिस वैल्यू इज मिनिमम, इट मींस दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो जब ये इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, जब ये पूरा का पूरा इतना रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, इतना। तो हम सीधे 1/40 माइनस 0.75 इंटू 25/1000 करेंगे और अनरिएक्टेड वैल्यू हमें यहां पे ग्राम में मिलेगी, उसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 58 का आंसर आ जाएगा बेटा 2। चलिए 59 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप सभी लोगों को पता है, मैंने बता रखा था कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने एडजेसेंट वाले से ज्यादा होती है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बेरिलियम की बोरान से क्या होती है, ज्यादा होती है, बेरिलियम की बोरान से ज्यादा। आंसर 2 इज करेक्ट। 11, 22, 435 कितनी बार आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है ना। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आप यहां देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज द 3 डिग्री। 4 आंसर जो है वो सही है। मैंने आपको पिछले कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला भी था बेटा देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछेगा, नेमिंग रिएक्शन पूछेगा। मेरे मुंह से हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी निकला था और शायद वो पूछा था। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है बेटा, अगर ध्यान से देखो ना तो केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन से ही 3 क्वेश्चन उठा के पूछ लिया बेटा। log K2 upon K1 equal to E upon 2.303 1 by T1 1 minus T2, यानी 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर वैल्यू पता हो तो रेट कांस्टेंट पता हो तो हम वहां से निकाल सकते हैं। आंसर 4 इसका सही है। 62 जो है बेटा, 62 कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, सही है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है ना बेटा। तो 62 का 1 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर 2। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की वैल्यू 3.4 होती है, इसकी 4, इसकी 3.5, इसका 3, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन। 63 का 1 है। 64 में आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी हुआ है, क्लास में भी कराया है। और अगर आप वाटर को देखिए तो वाटर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, यहां 0, चेंज कितने का हुआ 2, यहां +7 से +2, चेंज कितने का हुआ 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतने फैराडे, ठीक है ना। 1.5 मोल Ca टू मोल्टन CO2, 1 मोल से चेंज कितने का हो जाएगा, 1 मोल से अगर आप चेंज देखेंगे तो 2, और अगर 1.5 मोल से चेंज देखेंगे तो कितना फैराडे हो जाएगा, 3 फैराडे। यहां +2 से कितना जा रहा है, +3, चेंज कितने का हुआ 1। तो 64 का आंसर जो है बेटा वो 1 आ जाएगा। 1 का सेकेंड, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3, ठीक है। चलिए 64 हो गया, कॉपी का कराया क्वेश्चन है। 65, ये क्वेश्चन तो बेटा आपने हंसते हंसते मजाक में सीखा था कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने खूब हंसा था। NO2 एम्बिडेंटेड लिंकेज की लिंकेज की पहचान, अंदर बाहर आयोनाइजेशन की पहचान, 2 ब्रैकेट तो बेटा कोऑर्डिनेशन की पहचान, वाटर हो तो हाइड्रेट की पहचान। 66 NH3 सबका हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा, यहां पे इसका NH3 में जब भी आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 ट्राइगोनल, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक लोन पेयर है इसके पास। ये देखिए 7, 5, 12, 8, 4, 12, 6, 6, 12, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखिए तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, लेकिन इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसका तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहां से निकालेंगे बेटा तो 66 का आंसर 1 आ जाएगा। 67 बताना ही नहीं है बेटा, 67 आपको पता है लॉग, बेटा आप इस इक्वेशन को जानते हैं, ln, एक मिनट बेटा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन R 1/T, y इज इक्वल टू C माइनस mx का ग्राफ है, निगेटिव स्लोप वाला यही बस एक ग्राफ है, कॉपी का कराया हुआ क्वेश्चन है। 60A, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 for helium ion is -x, that for the electron n equal to 2, ठीक है, that for the Be + 3। तो पहले तो ये देखो ना बेटा एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहां पे जानते हैं En इक्वल टू क्या होता है -13.6 Z² अपॉन n²। अब यहां देखिए लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के लिए लिथियम बेरिलियम ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम 4, 16/4 4 -13.6
इंटू क्या हुआ 4, और इसके लिए अगर आप निकालते ग्राउंड स्टेट में तो -13.6 जेड स्क्वायर, जेड हीलियम जो है 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर, -6 होगा, 68 का 1 होएगा, ठीक है ना। 68 के बाद जो है 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, कहां पे एंट्रोपी, जब कोई चीज इवेपोरेट होती है एंट्रोपी क्या करती है, बढ़ती है। टेम्परेचर घटाएंगे एंट्रोपी घटेगी, जब कोई टूटता है एंट्रोपी बढ़ती है, बॉन्ड टूटता है एंट्रोपी बढ़ती है। ACD 69 का 3। फिर आज विच रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, अब 4 वाले को देखिए, यहां पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड। 71 की अगर बात करें बेटा तो ए एम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन जो होता है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताता है, एन साइज बताता है, एल शेप बताता है। 71 का आंसर जो है 2 है। 72 में आ जाए तो आप ये देखिए ना कहां कहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये D4 है, ये D6 है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है, B D। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम 4 मोल हीलियम, भाई देखिए 4 मोल है, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 4U मतलब एक एटम का जो वेट होता है वो MU में होता है, 4U माने एक, 4/4 इंटू N नॉट, 2.27/22.4 इंटू N नॉट, तो आंसर हो जाएगा 1। एमंग द ग्रुप पोलोनियम का 4, कुछ सोचना ही नहीं है बेटा, ये D4 से D5 हो जाता है। 76 टॉलेंस विच डज नॉट रिएक्ट टू गिव 76 बी और ई होता है सिफ रिएजेंट और NaHSO3, थर्ड आंसर है। यहां पे आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड जो है CHO में चेंज हो रहा। पहली बात तो बेटा यहां पर किनारे पर ही है, तो पहले तो यहां पे हाइड्रोब्रोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो आंसर 77 का 2 है। 78 में आ जाइए। 78 में आपको बस ये चेक करना है कहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 78 का 1 हो जाएगा। कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस हैज 2 टर्शरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज 79 का 3 हो जाएगा बेटा। 80 फेलिंग सॉल्यूशन रटा रटा एक्वस कॉपर सल्फेट है। फिर आ जाइए बेटा आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक नो चेंज इन हीट, तो 81 का आंसर जो है 4 आ गया। 82 आप जानते हैं बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा, पेयरिंग। ये वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड की पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। विश्वास ना हो तो आप कॉपी खोल करके देख लीजिएगा, ये कॉपी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्लिमेशन, तो सोचना ही नहीं है। मैच द फॉलोइंग, यहां पर देखिए यहां ओजोनोलिसिस हो रही है, यहां तोड़ो दोनों साइड, ओ जोड़ो, ओजोनोलिसिस हो गई है। यहां पर बेंजोइलेशन हो रहा है बेटा, यहां पे देखिए बेंजीन है, यहां ClCl हटा, ये आकर के यहां जुड़ गया। यहां पर इसका जो है अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, CrO3 है। यहां पे CH3CH3 बन रहा है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 84 का जो आंसर है 84 का आंसर आपका थर्ड है। 85 में देखिए करना क्या है, हम QC निकालेंगे, सारी वैल्यू सेम है तो ये QC की वैल्यू 1 आ जाएगी और KC की वैल्यू कम है, QC अगर ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। 85 का 3 हो गया। 86 में सीरियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 4F1 5D1 6S2, भाई इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो 4F1 5D1 6S2, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 0 हो गया। YB का देखेंगे तो 4F14 6S2, 2 निकाल दिया तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, तो फर्स्ट आंसर है। और जहां तक बात रही बेटा F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मैं ऑलरेडी आपको F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं। आप जो क्लास करिएगा मैंने सारे ट्रिक्स बताए थे पूरे पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के। यहां पर देखिए बेटा CONS3 इज होमोलेप्टिक, सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, हेटेरोलेप्टिक डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, कॉपी का कराया क्वेश्चन है। 87 का 1, कुछ सोचना ही नहीं है। मास इन ग्राम, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यहां पर बस ध्यान रखिएगा फैराडे की वैल्यू ये रखनी है, तो W इज इक्वल टू E/96500 I इंटू T। अब इसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है ना, इसकी जगह इक्विवेलेंट वेट 63.5/2 हो जाएगा। करंट आपको दिया है, करंट कितना दिया है बेटा, करंट यहां दिया है, टाइम आपको यहां दिया, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद 0.315, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन कॉपी में करा रखा हूं बेटा। फॉर द गिवन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करा देगा, तो 89 का आंसर 2 होएगा।
ठीक है ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, PCl3 के साथ H3PO3 बनता है, PCl5 के साथ POCl3 बनता है। तो 90 का आंसर जो है बेटा आपका 4 है। 91 सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप जानते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303, ठीक है ना, R1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर दोनों दिए हुए हैं, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करिएगा, R की वैल्यू पुट करिएगा, K2 अपॉन K1 की जगह log 4 रखिएगा, EA की वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा। 91 का आंसर आ जाएगा 38.04। 92 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर साल्ट हम लोग डालते हैं डाइल्यूट H2SO4। ये बेटा जब आपने 12th में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया होगा ना, तो जो लोग डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालते तो उनका भूरा भूरा हो जाता था सॉल्यूशन, वो इसी की वजह से होता था। 93 मेजर प्रोडक्ट, पहली बात तो देखिए यहां पे बोरेशन हुआ, OH की जगह Br आ गया। एल्कोहलिक KOH जो होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है, तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। तो 93 का आंसर जो है वो 1 है बेटा। 94 में आ जाइए, तो आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। हमने इसको वाई एक्सिस पे रखा है और प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इसको मैंने x रखा, तो ये हमारा m हो गया। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, RT। अब R की वैल्यू दे दिया है, स्लोप दे दिया है, टेम्परेचर आपको निकालना है, केल्विन में आएगा, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लीजिएगा। 94 का आंसर हो गया 1। फिर आ जाते हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, ओजोन करेक्ट, गलत है। BF3 इज नॉन जीरो, गलत है। BF3 जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 का नहीं, NH3 का ज्यादा होता है, क्योंकि सारे वेक्टर सब एक साइड में होते हैं। 3 कोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन, बिल्कुल सही है, कार्बोनेट ही होगा 4। फिर यहां जाते हैं मेजर प्रोडक्ट। पहली बात देखिए, I जो है यहां Cl लग गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो एमाइड बना देगा, फिर ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, प्रोपाइल अमीन बन जाएगा। 97 बेटा हाँ, ये तो सॉल्ट एनालिसिस का वही क्वेश्चन है, मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी एक वीडियो में सारे के सारे मिल गए। आप जानते हैं जीरो ग्रुप में कौन होता है, जीरो ग्रुप में अपना अमोनियम आयन था, फिर फर्स्ट ग्रुप में लेड था, सेकेंड ग्रुप में कॉपर था, थर्ड में एल्युमिनियम था, फोर्थ में कोबाल्ट जिंक थे, फिर फिफ्थ में आपका बेरियम था, स्ट्रोंसियम था, कैल्शियम था, सिक्स में मैग्नीशियम था, सारा मैंने बनाया था बेटा। 96 का आंसर जो है, सॉरी 97 का आंसर ए है। फिर द वर्क डन W इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। अरे भाई फॉर्मूला लिखवाया है, W इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2 इनिशियल अपॉन फाइनल। ये सारी वैल्यू पुट करिएगा और 98 जब सॉल्व करिएगा बेटा, तो सॉल्व करने पे आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 99 जो था क्वेश्चन ना बेटा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ था नहीं। सबसे पहले आपको यहां पर K की वैल्यू निकालनी थी, N2O2 अपॉन 2NO। सारा जब रख देते बेटा, तो सब रखने के बाद जो है, पहले तो सारी वैल्यू यहां पर पुट करिए, सब वैल्यू रखने के बाद यहां से आपने KC की सपोज वैल्यू निकाल ली। फिर वहां करना क्या था, 2NO चेंज इनटू N2 प्लस O2, ये बोला 0.1 मोल, तो ये 0 और ये 0, हम लिखते हैं 0.1 माइनस 2 अल्फा, तो ये बना अल्फा और ये अल्फा, ठीक है ना। या x के टर्म में ले लो, तो ये मान लो अगर 2x है तो ये x और ये क्या हुआ x। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 0.1 माइनस 2x, ये x और ये x, k इक्वल टू x स्क्वायर 0.1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये k की वैल्यू यहां पर इसके इक्वेट करो और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज द डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 2x बाई 0.1, इस x की वैल्यू वहां पुट कर दीजिएगा, अल्फा निकाल लीजिएगा और अल्फा की वैल्यू आएगी 0.717। इस तरह के आपने कॉपी में बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बेटा। देखिए x की वैल्यू दी है 32, x contain 32% A and B is the 20% and C is the, तो ये हो जाएगा 48%, 32 एटॉमिक वेट 64, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 32। दिस इज ये बेटा 0.5 0.5 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दीजिएगा, AB3 आ जाएगा। तो ये थे बेटा आपके आज के पेपर के क्वेश्चंस। तो बेटा देखिए सारा डिस्कशन करने के बाद आपने देखा
कि थोड़े से इसमें जो है एक न्यूमेरिकल जो इक्विलिब्रियम का था जिसका कैलकुलेशन टफ था, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके फॉर्मूला बेस्ड आए हुए थे। तो आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस जोरदार करनी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, एनसीईआरटी को टू द पॉइंट फॉलो करना है, और जो भी गुरुकुल का नोट्स है बेटा, नोट्स पे पूरी तरह से आपको फोकस करना है। और इतना अगर आप लोग फोकस करते रहे बेटा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ये पूरे पेपर की एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया बेटा, तो फिर अब मिलते हैं बेटा हम लोग फिर आगे कुछ न्यू टॉपिक लेकर के। स्पेशली बेटा मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं जिनके पेपर अगर अच्छे नहीं हुए हैं, बेटा प्लीज बेटा परेशान मत होइएगा। मैं बार बार कहता हूं ये जिंदगी का अंत नहीं है, जो हारा नहीं वो लड़ा नहीं, ठीक है ना। हारे लड़ेंगे तभी बेटा हार का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा आप जो है जो भी दिक्कत हुई है, जिस वजह से आपके नंबर कम रह गए हैं, आप उस पर फोकस करिए बेटा और लगे रहिए, पूरी एनर्जी के साथ रखिए। अगर आपने सपना देखा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप जरूर डॉक्टर बनेंगे बेटा, आपका सपना जरूर साकार होगा। कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा बेटा, जिंदगी का ये अंत नहीं है, आगे बहुत ढेर सारे स्कोप है और बहुत अच्छा आगे आप कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं उनको ढेर सारी बधाइयां बेटा, मेडिकल कॉलेज का रास्ता आपके लिए खुल चुका है और आपके सपने साकार होने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर बेटा अगले ब्रेक में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय रॉकर्स।